वर्ग नवम, विषय हिंदी। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। पाठ का शीर्षक है वाक। थोड़ा अटपटा सा लगेगा सुनने में। इस वाक की कवित्री ललादेव हैं। नाम भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। वजह क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इनका जन्म 1335 ईस्वी में और मृत्यु 1376 में है। पहले ललादेव के बारे में हम थोड़ा समझ ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कश्मीरी भाषा की एक प्रसिद्ध और प्राचीन कवित्री मानी जाती है। कश्मीरी भाषा अब हिंदी भाषा की तरह नहीं है, अंतर आपको दिखेगा। इसलिए नाम में और शीर्षक में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि कश्मीर से थी। इनका जन्म श्रीनगर के निकट सिमपुरा नामक ग्राम में हुआ था। जन्म 1335 में और मृत्यु 1376 में, 76 से। तो 1376 में, इस 76 में ये 35 को यहाँ देखिए माइनस किया हुआ है, मतलब 41 वर्ष की अवस्था तक ये जीवित रही। 41 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा आयु सीमा नहीं है। जैसे आचार्य शंकर के बारे में कहा जाता है कि 32 वर्षों तक ही जीवित रहे, लेकिन सनातन धर्म की स्थापना में उसको जो पहले से आ रही थी परंपराएं, तो उसको प्रतिष्ठापित करने में कितना कठिन श्रम उन्हें करना पड़ा होगा। यदि आप उनके द्वारा स्थापित 4 मठ, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में आपको बद्रिकाश्रम जो बद्रीनाथ, और दक्षिण में जो कांची कामकोटि पीठ है, जहाँ भारत की सीमा लगभग समाप्त होती है, उसके बाद समुद्र दिखता है। इतनी दूरी पर 4 मठों की स्थापना कर सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने में उन्हें कितना श्रम करना पड़ा होगा। यदि आप इन चारों जगहों पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में घूमे तो आप महसूस करेंगे कि कितना श्रम साध्य कार्य होगा। उसी तरीके से मात्र 41 वर्षों की अवस्था को व्यतीत कर अपनी एक अलग छाप और पहचान बनाना कितना कठिन कार्य था या रहा होगा, ये आप इन कवित्री के जीवन से और इनके द्वारा जो रचित साहित्य हमारे सामने आता है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ मैं 1, 2, 3 ऐसे कर कवित्री ललादेव के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक इशारा कर रहा हूँ, संकेत मात्र है, पूरा विस्तृत नहीं है। इनका कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है, जैसा कि आप दूसरे कवि लेखकों में देखेंगे। रचनाएं इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, इस तरीके का इनका कोई साहित्य प्राप्त नहीं होता है। इनकी रचना शैली को वाक कहा जाता है। ये कश्मीरी भाषा का शब्द है वाक। शायद दोहे चौपाई जैसे छोटे छोटे शिक्षाप्रद कविताओं को कश्मीरी भाषा में वाक कहा जाता होगा, इसलिए इनकी रचना शैली वाक कही जाती है। और इनकी ज़्यादातर जो वाक हैं वो मौखिक परंपरा में सैकड़ों वर्षों से जीवित है। मौखिक परंपरा का मतलब मैंने कोई श्लोक, दोहा, कविता लिखी और वो प्रकाशित नहीं हुई, लिपिबद्ध नहीं हुई, मैंने दूसरे को सुनाया,
उस दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। इस तरीके से एक से दूसरे ने सुना। ये सुनने की परंपरा से गुजरकर सैकड़ों वर्षों तक 1335 का जन्म है, लिखित आज मौजूद है, पहले नहीं था, लेकिन सैकड़ों वर्षों की यात्रा इनके द्वारा रचित वाक्य किए और आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। इससे ये प्रतिपादित होता है, ये प्रमाणित होता है कि इनके द्वारा जो रचित वाक्य हैं वास्तव में अभूतपूर्व रहे, तभी आज की परंपरा में भी वो जीवंत है, तभी आज की परंपरा में वो जीवंत है। दूसरा है, कबीर की भांति कवित्री ने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया है और प्रेम को महत्वपूर्ण माना है। जैसा कि कबीर, आप लोग इसके पहले पढ़े हैं, जैसे कबीर ने प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उनकी नज़र में प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है, वो ईश्वर का प्रतीक के तौर पर इसे कबीर माने हैं। धार्मिक संकीर्णताओं से कबीर ऊपर उठकर एक निर्भीक निष्पक्ष वक्ता की तरह अपनी लेखनी चलाए हैं, पदों को रच करके गाए हैं। उसी परंपरा में कवित्री भी आती है, ललंदर भी आती है। इन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया है। यदि हम धार्मिक संकीर्णताओं के में जकड़े रहें तो फिर हम निर्भीक निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकते। ये हकीकत है, सच्चाई है। तीसरा है, भाषा इनकी सरल और बोधगम्य है। इनकी भाषा लोक भाषा जो कश्मीर की थी, आज भी है, उसमें इन्होंने अपने रचना कौशल को उसी भाषा में अभिव्यक्त किया है। इससे काफी बोधगम्य है, सरल है, जो हर किसी की समझ में आसानी से आ जाता है। फिर यहाँ मैंने एक बॉक्स बनाकर ईरा, पिंगला और सुषुम्ना को लिखा है। ये ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, इनके 4 वाक्य जो आपको पाठ्य पुस्तक में पढ़ने हैं, जिसका अध्ययन आपको करना है, तीसरे वाक्य में इन तीनों का प्रयोग आपको मिलेगा, क्योंकि बिना इन तीनों को समझाए हुए तीसरे वाक्य का अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए संकेत के तौर पर मैंने यहाँ इन तीनों का उल्लेख किया है। तीसरे वाक्य में जब हम आऊँगा तो इस पर विचार किया जाएगा। ये ललंदर के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी रही। ये मूल रूप में कश्मीर से आते हैं, कश्मीरी भाषा में इनकी जो रचनाएं वाक्य के रूप में हैं, उसका यहाँ हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया, जो आपको पढ़ना है। वाक्य 1 की ओर देखें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। आप भाषा देख रहे हैं। एक पूरे वाक्य को मैंने इसलिए इसका उच्चारण किया, पढ़ा, ताकि आप भाषा पर आप सबों का ध्यान केंद्रित हो जाएगा। कवित्री का मानना है, या कवित्री कहती है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ। आत्मा रूपी नाव को कच्चे धागे, मतलब इस शरीर रूपी कच्चे धागे से मैं खींच रही हूँ। ध्यान देंगे, नाव की तुलना आत्मा से की गई है और कच्चे धागे की तुलना शरीर से की गई है, इसलिए कि जैसे शरीर नश्वर है, वैसे कच्चा धागा भी ज्यादा जोर लगाकर खींचने से टूट जाता है। मेरी प्रार्थना को जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं मेरी प्रार्थना को ईश्वर कब सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और संसार रूपी सागर से मुझे मुक्ति मिलेगी। भव सागर से, इस संसार रूपी सागर से
इस दुनिया को एक समुद्र के, अथाह समुद्र के रूप में कवियों ने देखा, भक्त कवियों ने खासकर। आगे बतलाती हैं कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। वो वैसे, जरा उपमा को देखेंगे, वैसे जैसे कच्चे मिट्टी का बर्तन हो, सकोड़ा हो, बर्तन हो, और उस पर बार बार पानी टपके तो वो अपने अस्तित्व को पानी टपकने की वजह से मिट्टी का कच्चा पात्र खो देगा। उसी तरीके से मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा है, इंसान जो चाहता है नहीं हो पाता है। इसलिए बार बार मेरे अंदर एक हुक सी उठती है, एक टीस उठती है, एक पीड़ा तो शब्द यहाँ ज्यादा बेहतर नहीं होगा, एक टीस सी उठती है और घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने की चाह, यहाँ घर का मतलब सांकेतिक भाषा में ईश्वर से है, ताकि ईश्वर के निकट जाने की चाह मेरे दिल में उत्पन्न हो रही है, लेकिन मेरे प्रयास मिट्टी के कच्चे सकोड़े की तरह व्यर्थ हो रहे हैं। पता नहीं कब ईश्वर हमारी सुधि लेगा और मैं भवसागर से पार हो पाऊंगी। इस पहले वाक्य में कवित्री के कहने का भाव है। दूसरे वाक्य में खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभागी, खुलेगी साकल बंद द्वारे। इसमें कवित्री बताती हैं कि ये शरीर जो है या इंद्रियों का भरण पोषण, शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मतलब अंधेरे में भटकने वाले इंसान, तुम यदि ये समझते हो कि इंद्रिय सुख से और शरीर को सुख पहुंचाने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी का मतलब, यदि तुम न खाने का मतलब कि तुम्हारे अंदर घमंड काफी विकसित हो जाएगा। इसलिए सम खा तभी होगा संभावी का मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर समान दृष्टि से जिस दिन तो इंसान सबों को देखने लगता है, उसी दिन बंद द्वार की साकल जंजीर खुल जाती है। जब तुम्हारे अंदर ये सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, ऐसा आचरण करने लगते हो, समत्व का भाव पैदा हो जाता है, सबको समान रूप में समझने लगते हो, तो वह स्थिति जंजीर खुलने वाली होती है। तब हो सकता है वैसी स्थिति में ईश्वर का दीदार तुम्हें हो जाए। दूसरे पद में कवित्री ये समझा रही है कि अहंकारी मत बने, शरीर और इंद्रियों के भरण पोषण में ही मस्त नहीं रहे, अहंकारी नहीं बने, और अपनी ही तरह सबों को देखें, तो बंद द्वार की साकल खुल जाएगी, आपको ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पुराणकार वेदव्यास ने भी प्रतिपादित किया है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो अपनी आत्मा की तरह दूसरे की भी आत्मा को देखता है, सबको ऐसा समझता है, वही सच में पंडित है, वही सच में ज्ञानी है। ऐसा नहीं अपने जख्मों पर मरहम लगाकर दूसरे के दर्द को भूल जाना हैवानियत हो सकती है, इंसानियत कभी नहीं। आप अपने ही तरह समूची दुनिया को समझें, अपने अंदर समत्व की भावना को विकसित कर ले, तो शायद ईश्वर आपसे ज्यादा करीब हो जाएगा। दूसरे पद का भाव ये है, वाक का भाव ये है। तीसरा वाक जिसके बारे में मैंने यहाँ संकेत किया है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह का भाव है। इस वाक्य में कवित्री हठ योग की ओर इशारा कर रही है। यौगिक क्रियाओं में एक क्रिया हठ योग भी होती है। हठ योग के भी बहुत साधक आपको भारत में मिलेंगे जो इस साधना में परिपक्व हैं, काफी निपुण हैं, कुशल। योग शास्त्र के अनुसार, बार बार योग शब्द आ रहा है, योग शास्त्र के अनुसार शरीर में हमारी 3 प्रसिद्ध नाड़ियां होती हैं, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। और साधक जो है इन तीनों नाड़ियों पर नियंत्रण करता है हठ योग के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा। कवित्री भी कहती है कि ईरा और पिंगला सीधे मार्ग से जीवनी को प्राप्त हुई है, लेकिन वह सीधी राह से गई नहीं है। ईरा और पिंगला ये जिस रास्ते से सीधी आती हैं वैसे जाती नहीं है। बीच में पिंगला जो है वह पुल पर बैठी हुई सब कुछ देखती है। मध्य भाग में ये मैं व्याख्यान बेशक दे रहा हूं, मैं इसका अर्थ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसकी वास्तविक सच्चाई को कोई योग क्रिया का साधक ही बता पाएगा। इन तीनों नाड़ियों को आपको अपने शरीर में महसूस करा पाएगा जो साधक होगा। हम लोग तो सिर्फ शब्दों का विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कवित्री या कवि के रहने का भाव क्या रहा होगा। क्यों? इसलिए कि कवि की बातों को मात्र 3 व्यक्ति ही दुनिया में समझते हैं। एक तो ब्रह्मा, दूसरी वाग्देवी सरस्वती और तीसरा स्वयं कवि को क्या कहना चाहता है। हम और आप अनुमान करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कवित्री या कवि के कहने का भाव ये रहा होगा। शाब्दिक अर्थों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधना पक्ष अलग है। ये कोई साधक ही बताएगा योग क्रिया का परिपक्व। आगे बताते कवित्री सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। इसी साधना में दिन बीत गया मतलब हमारा जीवन समाप्त हो गया, हम कुछ कर नहीं पाए उस ईश के लिए जिसने हमें इस धरती पर भेजा, उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, जीवन समाप्त हो गया। और जेब टटोली कौन न पाई, माझी को तो क्या उतराई। कवित्री आगे कहती है कि जब जीवन ही समाप्त हो गया, हम कुछ कर नहीं पाए और मरने की बारी आ गई, तब देखा, तब महसूस हुआ कि प्रेम की झांकी की एक फूंक भी मेरे पास नहीं है। ध्यान देंगे, प्रेम की झांकी की एक भी फूंक मतलब एक कौड़ी मेरे पास नहीं है। मैंने प्रेम को समझा ही नहीं, ईश्वर को समझा ही नहीं, इसलिए जेब में एक कौड़ी नहीं है। अब आप बताएं कि मैं उस्ताद को, अपने गुरु को, जिसने मुक्ति का मार्ग दिखाया, उसे हम उतराई क्या दें, जिसने हमने भवसागर से पार होने का मार्ग सुझाया, प्रशस्त किया, बताया, जानकारी दी। सारा जीवन हमारा इसी में बीत जाता। क्या करें क्या नहीं करें, तमाम दौलत इकट्ठा कर लें, लेकिन तमाम दौलत को भी इकट्ठा कर करके क्या करेंगे, कुछ यहाँ से जाने वाला है नहीं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कर्मस तदनुगच्छति, केवल आपका कर्म आपके साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं। और चौथे वाक्य में कवित्री कहती है कि जलथल में बसता है शिव ही। कवित्री बताती हैं कि जल हो या स्थल, सर्वत्र एक ही ईश्वर है। इसे हिंदू और मुसलमान समझें। हिंदू और मुसलमान को इसमें भेद नहीं करना चाहिए, वह ईश्वर एक ही है। हम अपनी भाषा में उसे अलग अलग कहते हैं, वो अलग चीज है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम सच में ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो, आत्मनिरीक्षण करो।
कि तुम कहाँ हो और तुम्हें कहाँ होना चाहिए। आत्मनिरीक्षण की यहाँ आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। साहिब कबीर के लिए आता है। यदि तुम ज्ञानी हो, जानकार हो, तो अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ईश्वर का निवास है। यहाँ अब एक नजर हम देखें कि पहले वाक्य में भी कवित्री ये बताती है कि इंसान जो प्रयास करता है उतना होता नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता है तो कुछ नहीं हो पाता है। इस पर भी थोड़ा संकेत है। दूसरे में बताती हैं कि समदृष्टि वाला बनिए, ताकि आपके बंद द्वार की साकल खुल जाएगी। और तीसरे में मुक्ति के मार्ग को जिसने दिखाया, उस गुरु के प्रति हमें आदर भाव रखना चाहिए। और चौथे में जो सबसे अंत में का वाक्य है, इसमें कवित्री का खास इशारा है कि आत्मनिरीक्षण, हम अपने आप को पहचाने। और जब हम अपने आप को पहचान लेगा वास्तव में कि क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य, हम यहाँ क्यों आए हैं, तो समझिए कि ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मनिरीक्षण की बात पर विशेष जोर दिया गया है चौथे वाक्य में। ये ललनदेव की चारों वाक्य का हिंदी रूपांतरण आपके सामने रखा गया, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके पाठ्य पुस्तक में, उसे आप अपने शब्दों में हल करेंगे।